समुद्र की लहर उठती है, बैठती है, उठती है, बैठती है। दिन होता है, फिर रात्रि होती है। शत्रु होते हैं, फिर मित्र होता है। राम होता है, फिर रावण होता है। ये है क्या, समझ नहीं आता। एक दूसरे के पूरक है, इनको कभी मिटाया नहीं जा सकता। शास्त्र है तो शस्त्र भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, दिन है तो रात भी है। अंतिम दिवस समझ लेना, इससे परे कुछ भी नहीं है। जन्म है तो मृत्यु भी है, अमृत है तो विष भी है, जीव है तो ब्रह्म भी है, नारी है तो पुरुष भी है, धरती है तो आकाश भी है, सुख है तो दुख भी है, जीवन है तो मरण भी है। ऋषि ऋषिकाओं ने शास्त्रों में उस जीवन जीने की मध्य कड़ी को लिखा है। हे जीव, तू ऐसे जीवन जीना जैसे राम ने जिया। तू श्री हरि विष्णु जैसा जीवन नहीं जीना। तू चमत्कार नहीं कर सकता। तू जीवन और मृत्यु के बीच में फंसा है। तू बच्चों और घर के मध्य में फंसा है। तू लोभ और लालच के मध्य में फंसा है। तू छीनने और बांटने के मध्य में फंसा है। तू फंसा है, तू निकलेगा भी नहीं। फंसना है तो निकलना भी है। निकलना है तो बस एक ही विचारधारा, विचारों से, शिक्षा से तू खोज कर, तू ऐसा जीवन जी। रामचरित्र मानस, हे मनुष्य, तू राम जैसा चरित्र जी। बस यही एक माध्य है, यही एक रास्ता है, इसी को समझना है। मानो तो सुख और ना मानो तो दुख। यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस के रात की अब रात बीत गई, नहीं है सूर्य की प्रथम किरण यह है। इसके हृदय में निरंतर मां जानकी का वास रहता है। रावण ने कहा है मंदोदरी को, मंदोदरी मैं जानकी को कैसे भेज दूं? इसके द्वारा ही तो, भक्ति के द्वारा ही तो भगवान आया है। जब तक यह रहेगी, एक ना एक दिन भगवान आएगा जरूर। भक्ति को इस प्रकार रखा रावण ने। रावण पिछले जन्म में ज्ञानी ब्राह्मण है, सब कुछ जानता है। बोलो जय श्री। जैसे धरा की शक्ति है, जल की शक्ति है, इसी प्रकार संसार की सर्वश्रेष्ठ शक्ति होती है जी। कहीं समुचित समाज में अगर, वैसे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहे ही सुने ही बहुविधि सब संता। पर कथा व्यथा ना बने। युद्ध तो सब जानते हैं, लक्ष्मण मरे सब जानते हैं, पर सार कोई कोई जानता है। सार समझिए आज। बोलो जय श्री राम। जैसे ही भगवान ने कान तक खींच करके रावण के हृदय में लगातार बाणों की बौछार की, एक बाण से दूसरा बाण लगे, तब तक कई बाण और लगते हैं। रावण के छाती में इतने बाण मारे राम ने, देवताओं ने आकाश मार्ग से जय जयकार करने लगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, बोले असत्य पर सत्य की, बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की, बोले धर्म की, बोले हनुमान जी महाराज की। आज सब जय जयकार करने लगे। हे श्री हरि विष्णु के अवतार, तुम्हारी जय हो। हे कौशल्या के नंदन, तुम्हारी जय हो। हे दशरथ के आर्य पुत्र, तुम्हारी जय हो। हे आर्य नरेश, तुम्हारी जय हो। हे रघुनंदन, तुम्हारी जय हो। हे असत्य पर असत्य की जीत कराने वाले, तुम्हारी जय हो। हे संसार को न्याय दिलाने वाले, तुम्हारी जय हो। हे जीवों को भलापन जीवन सिखाने वाले, तुम्हारी जय हो। जय हो, जय हो का जैसे नारा लगा करके बाणों की बौछार जो की, तो हृदय से मां जानकी का ध्यान हट गया और अंतिम बाण
रावण ने खींच करके कान तक रावण की नाभि पर मारा, और जैसे ही ध्यान हटा जानकी से रावण का, तो ठीक वैसे ही नाभि का अमृत कलश फूट गया। 10 मुखों वाला रावण, 20 भुजाओं वाला रावण, हिमालय पर्वत के आकार जैसा शरीर, लंबे लंबे नख, जटा जूट, बाल केस इतने अधिक हैं, अगर जैसे संसार को ढक ले, कैलाश को ढक ले, इतने बड़े बड़े नेत्र रावण के। भुजा तो ऐसी है जो जैसे समस्त दंडक बन के हाथियों को जोड़ करके सूंड हिला रहे हो। इतना तामस देह, इतना भारी भरकम शरीर, नाभि का कलश फूटते ही धड़ाम से धरा पर आकर के गिर गया। आज इतना बड़ा झूठ पूरे जीवन का, अंतिम के मृत्यु जैसे सत्य से हार गया। आज समस्त संसार में अन्याय की हवा बहते बहते एक धारा विरुद्ध की बहे सत्य की, तो धारा का, हवा का रुख मोड़ देती है। कश्ती का मुख बदल जाता है, जैसे विचार बदलते हैं किनारा बदल जाता है। कश्ती ने बदला रुख तो किनारा बदल गया।